वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे थे क्लास 10th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। ठीक है, ये हमारा चौथा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन की मदद से किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करते हैं। साथ ही मैंने आपको यह भी बताया था कि इरेशनल नंबर के रेशनल नंबर के साथ क्या रिलेशन होते हैं, उनके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन करने पे क्या रिजल्ट आता है, इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ जब मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है तो क्या रिजल्ट आता है। इससे जुड़ी हुई कोई भी नॉलेज लेनी हो तो इसके लिए मैंने पिछली वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, एक्सरसाइज ये आपका जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, इसके थ्योरम 1.5 में क्या लिखा है वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थ्योरम 1.5 जो है आपका उसको देखेंगे हम। क्या कहता है आपका थ्योरम 1.5 जो है, let x be a rational number whose decimal expansion terminates। ठीक है, कोई x कोई डेसिमल रेशनल नंबर है जिसका जो है ये कोई रेशनल नंबर है। ठीक है, और इसके बारे में हम पहले ही कह दे रहे हैं, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट टर्मिनेट्स। टर्मिनेट्स का क्या मतलब है कि जब वो, जैसे ये है ना 1/8 आपका है, तो जब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो पूरी तरह से कट जाता है। या जैसे कि इसको करते तो आता है 0.125, इसके आगे कुछ नहीं आता। ठीक है, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वहीं जब हम 2/3 का करते हैं तो ये हो जाता है 0.66666 एंड सो ऑन। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी एक चीज ये आ जाती है कि जब डेसिमल एक्सपेंशन के बाद कोई सर्टेन डिजिट किसी सर्टेन प्लेस से रिपीट करने लग जाए तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे इस केस में 6 रिपीट हो रहा है आपका, ये लिख सकते हैं। और रिपीटिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि ऐसे 6 के ऊपर जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगाते हैं ऐसे करके। ठीक है, जैसे आप कहोगे कि सर ये फर्स्ट डिजिट ही रिपीट हो रही है, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 0.123 के बाद जो है सो यहां से रिपीट होना शुरू हो। उस केस में हम सारे नंबर्स पे बार नहीं लगाते, 1 2 के बाद सिर्फ 3 पे बार लगाएंगे। जो नंबर रिपीट हो रहा हो, चाहे 1 हो या 2 हो, उस नंबर के ऊपर रेकरिंग लगाते हैं, वो बार लगाते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर नंबर डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये समझ गए। तो ये थ्योरम आपका क्या कह रहा था कि कोई एक्स रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, यहां टर्मिनेशन हो रही है उसके डेसिमल एक्सपेंशन की। आगे, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q। ऐसे केस में x को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। वेयर ये जो आपका डिनोमिनेटर, आपका जो हर है इस फ्रैक्शन का, ये जो रेशनल नंबर हमने एज्यूम किया था उसको जो है सो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर वो टर्मिनेट हो रहा होगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा होगा तो कर सकते हैं। उस केस में जो आपका जो ये डिनोमिनेटर हर है q, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो हमेशा 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में होगा। यही आपका थ्योरम स्टेट कर रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये बस यही दो प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, सिर्फ यही जब दो प्राइम नंबर होंगे तभी जो है आपका ये डेसिमल एक्सपेंशन किसी रेशनल नंबर का टर्मिनेट करेगा। वेयर m and n आर सम पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमेशा लिखिएगा, अगर आपसे कहा जाए ये m और n हमेशा जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर x एज्यूम करेंगे, उसका डेसिमल एक्सपेंशन तभी टर्मिनेट करेगा जब उसका p/q फॉर्म में q जो उसका डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में होगा। तभी और तभी ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग, आइदर रिपीटिंग हो सकता है और नॉन रिपीटिंग हो सकता है। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग का हम यहां पे जिक्र नहीं करेंगे। क्यों? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपका इरेशनल नंबर हो जाता है, जो कि हम अभी पढ़ नहीं रहे हैं, रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या फिर टर्मिनेटिंग होगा, दो ही केसेस होंगे। फिर हम जब ये थ्योरम कंसीडर करें तो इसमें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में कंसीडर करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। चलिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम जो है 3/8 ले लेते हैं। ठीक है,
ये रैशनल नंबर है, इतना तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। आपका 3/8 जो है ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। 8 को जब हम फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यही लिख सकते हैं, यही लिखेंगे ना। 8 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 3 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब, यही लिख सकते हैं ना। तो आप, मैंने कहा था आपसे थ्योरम में कि ये सिर्फ और सिर्फ ये डेसिमल तभी टर्मिनेट करेगा, ये रेशनल नंबर, इसका डेसिमल एक्सपेंशन तभी टर्मिनेट करेगा जब उसका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में हो। तो आप कहोगे कि यहां तो 2 है सर, लेकिन 5 नहीं है, फिर कैसे टर्मिनेट करेगा? बिल्कुल करेगा। पहली बात तो एक ये बात बताओ कि ये है या नहीं है। 5 टू दी पावर यहां 0 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर का अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये हम जानते हैं, सब जानते हैं, ठीक है। इसको एज्यूम कर रखा है ना मैथ्स ने कि किसी भी नेचुरल नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं 5 टू दी पावर 0 लिख दूं तो इससे क्या कोई फर्क पड़ना है इस रिजल्ट को? फिर भी ये 3 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 ही रहेगा, 2 का पावर क्यूब एज इट इज रहेगा, ये 3 अपने जगह रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है और वो 1 यहां मल्टीप्लीकेशन में है, सम में नहीं है। तो इस फ्रैक्शन को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर यहां मैं 5 टू दी पावर 0 लिख दूं। तो अब आप बताओ, यहां पे ये हो गया, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये q की जगह जो ये लिखा हुआ है 2 क्यूब इंटू 5 टू दी पावर 0, वो 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में है। मैंने कहा था m और n केवल पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, 0 भी हो सकता है, ठीक है, मैंने तो यही कहा था। तो एज इट इज ये देख लो कि आप है। दूसरा एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, जैसे 13 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है, 13 डिवाइडेड बाय 125 है ना। तो 1 to 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5, यही होता है। तो आप लिख सकते हो उसको 5 क्यूब, यही लिखेंगे ना। नेक्स्ट स्टेप आप लिख सकते हो कि अगर 5 का क्यूब है उसी केस की तरह 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा और इस केस में भी टर्मिनेट करेगा। तो आपसे क्वेश्चंस में दो चीजें पूछी जा सकती हैं कि जो फ्रैक्शन गिवन है आइदर इट विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आपसे अगर ये पूछ ले कि कोई भी जो फ्रैक्शन में जो रेशनल नंबर दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होने वाला है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने वाला है, बस वो चेक करने को कहा जाएगा आपसे इसमें, ठीक है। दो एग्जांपल हम लोगों ने देखा, मैंने ये बताया आपको कि ये जो डिनोमिनेटर था उसको हमेशा 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में होना पड़ेगा अगर उस डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेट करना है, पूरा कटना है। तो टर्मिनेशन का सीधा सा मतलब होता है कि ये वैल्यू जो है डेसिमल की बाद की वो काउंट हो जानी चाहिए, वो पूरी खत्म होनी चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं आना चाहिए, इसका मतलब होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और 2/3 का जैसे मैंने बताया था कि 0.666 ऐसे होता चला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं वाइप कर लूं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ और एग्जांपल्स लेके, ठीक है। जैसे 7 डिवाइडेड बाय 80 आपके एग्जांपल टेक्स्ट बुक के एग्जांपल में ही लिखा हुआ है 7 डिवाइडेड बाय 80। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 16 हो गया और ये 5 हो गया, यही होगा ना, देख लो आप, ये 16 और ये 5 हो गया ना 80, ठीक है। तो इस केस में अब आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 इंटू 5, ऐसा लिख सकते हैं ना।
फिर क्या करेंगे, मैं ये तो अब पहली बात तो ये यहाँ डिसाइड करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नहीं। तो जो थ्योरम आपका स्टेट कर रहा था कि ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ही ना। तो ये पहली बात होगी कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। क्लियर है। दूसरा चीज क्या देखना है कि आपसे कहा जाएगा कि इफ टर्मिनेट्स व्हाट विल बी द वैल्यू। ये भी कैलकुलेट करने के लिए आपसे कहा जा सकता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि 7/80 जो फ्रैक्शन था ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे रहा। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे रहा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब यहां पे अगर 2 टू द पावर 4 लिखा है तो इसको एक बात बताओ, कभी भी अगर इसको टर्मिनेट अगर वैल्यू इजीली लिखनी हो तो हम क्या करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन की वैल्यू जब इजीली लिखनी हो तो हम क्या सोचते हैं, काश इसके नीचे 10 होता इजीली लिख देते 0.2, है ना। काश इसके नीचे जो है 100 होता इजीली लिख देते। तो हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमें दिया गया है ना कि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, है ना। द थ्योरम ऑलरेडी स्टेट्स इफ any rational number or any fractional number has to contain a terminating decimal expansion, its denominator must be in the form of 2 to the power m into 5 to the power n। अगर ये m और n की वैल्यू हम इक्वल करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि अगर ये m और n की वैल्यू हम इक्वल करते हैं तो 2 इंटू 5 जो है वो 10 जो होगा उसका इक्वल पावर हो जाएगा या नहीं होगा। अगर हम कहते हैं कि 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 है, इसका यही मतलब है ना कि 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, यही है ना। 4 5 और 4 2, यही है ना। 4 पेयर बने कैसे, यानी 10 टू द पावर 4 ही तो बना है या नहीं। मैं बस यही कहने की कोशिश कर रहा, आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम ये m और n की वैल्यू इक्वल कर दें तो इजीली हम उस डेसिमल एक्सपेंशन की एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो बस हम वही करेंगे जो मैंने आपसे यहां कहा कि 2 की पावर 4 है तो हमको 5 की भी पावर 4 चाहिए। उसके लिए करना क्या होगा, 5 की पावर 1 तो ऑलरेडी 1 5 तो हमारे पास ऑलरेडी है जो 1 2 के साथ पेयर अप हो जाएगा, बट बचे हुए 3 2 के साथ पेयर अप होने के लिए नंबर ऑफ 2s जो 4 है उसमें 3 बच जाएंगे। तो उस 3 के साथ पेयर अप होने के लिए 3 5 भी चाहिए हमें, है ना। द नंबर ऑफ 2s एंड नंबर ऑफ 5 शुड बी इक्वल, देन ओनली वी कैन गेन दिस, है ना। तो उसके लिए क्या किया मैंने कि 5 का पावर क्यूब से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी कर दिया। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसकी, क्योंकि ये एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं। जब किसी फ्रैक्शन में हम ऊपर नीचे एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। जब मन चाहे इसको वापस वही लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप ही बताओ, है ना। तो बस हम वही कर रहे हैं यहाँ पे। ये वाला जो पोर्शन था अब क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 10 टू द पावर 4, नीचे ऊपर क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 का क्यूब 125 होगा ना। 125 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 7 जा 175 और 7 100 107 875 हो जाएगा, यही होगा ना। मेरे ख्याल से आप लोग भी ऐसे ब्रेक करके कैलकुलेट किया करो। ये जो आप गुना करते हो ना 5 7 जा 35, फिर आप करते हो 12 7 जा 84 प्लस 3 87, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग। आपके पास छोटा नंबर है तो आप ऐसे कर लोगे, जब बड़ा नंबर हो ना आराम से माइंड में आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा 100 है, इसका 7 हो गया 700 हो गया, 20 है 140 हो गया, 5 है 70 35 हो गया, ऐसे जोड़ लिया, ऐसे हो गया। जैसे 100 का 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 700 रह गया, 20 का 7 के साथ किया 140 हो गया, 5 का 7 के साथ किया 35 हो गया, इधर 175 उधर 700 875। अभी आपको लग रहा होगा सर यहाँ तो आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है। जब आप ये प्रैक्टिस में ले आओगे ये सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग है ये वाला प्रोसेस। तो 875 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4 तो क्या होगा, डेसिमल के बाद 4 डिजिट चाहिए ना, हमारे पास 3 ही है तो डेसिमल के बाद एक 0 एक्स्ट्रा लग जाएगा और ये हो जाएगा 875। आई होप आप सबको ये डेसिमल में डिनोट करना आता होगा।
जैसे कि 2 के नीचे 1000 है तो आप इसको कैसे डिनोट करते हो कि 0.2 तो है ही हमारे पास, बट 3 जीरो है तो 3 डिजिट चाहिए, ऐसे लिखते हो ना, इजंट इट? या फिर जब आप इसको ब्रेक करते हो तो ऐसे करते हो ना, 1 लिख लेते हो, आगे डेसिमल के जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो डाल देते हो। करते हो या नहीं करते हो? वही किया मैंने, इजीली हो गया। जहां तक रहा कि आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस का सवाल, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है। मैं आपके जितने भी एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं उन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जो भी क्वेश्चंस है, आइदर इट इज इन एग्जांपल और इन द एक्सरसाइज, मैं उन दोनों पे क्वेश्चंस, वो उनके सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाला हूं, उन पे वीडियो बनाने वाला हूं। फिलहाल मैं कॉन्सेप्ट्स और उनके साथ साथ क्वेश्चंस थोड़े बहुत करवाते जा रहा हूं, ताकि पहली बार आप खुद से कर सको, ठीक है। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो हमें, और वीडियो जो है प्रॉब्लम्स पे वो हम बनाने वाले हैं ही, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल है, जैसे आपके एक्सरसाइज बुक में है 14,588 डिवाइडेड बाय 625 है ना। अब 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? यही होता है, 25 का स्क्वायर जो है वो 625 होता है, तो मैंने लिख लिया 25 into 25, isn't it? यही होता है ना। फिर हम इसको लिख सकते हैं, बट यहां 2 का तो पावर है ही नहीं हमारे पास, बिल्कुल ही नहीं है, 2 का पावर कुछ भी नहीं है, तो 2 का पावर 0 हो जाएगा पहली बात। तो इस केस में ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया। ये पहली चीज प्रूव हो गई। दूसरा काम क्या करना है हमने, अगर टर्मिनेट करेगा तो उसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, यही है ना। तो वैल्यू क्या होगी, उसके लिए क्या करेंगे, मैंने अभी बताया आपको कि 5 और 2 के पेयर चाहिए हमको उसके लिए। तो 4 हमारे पास, नंबर ऑफ 5 जो अवेलेबल है वो है 4, है ना। तो 2 भी हमारे पास 4 अवेलेबल होनी चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे 2 के पावर में 4, और नीचे लिखा है जो कि अवेलेबल नहीं था हमारे पास, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऊपर भी लिखेंगे, है या नहीं। नीचे लिखा जो कि अवेलेबल नहीं था, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऊपर भी 2 to the power 4 लिखना होगा, है ना। ऊपर भी लिख दिया 2 to the power 4। अब आपका क्या होगा, ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, नीचे 10 का पावर 4 हो गया ना। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी आपकी उसको निकाल लेना, फिर डेसिमल एक्सपेंशन में पुट कर देना, है ना, जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां तक हमने देख लिया। इन केस अगर ये हमारा डिनोमिनेटर जो p बाई क्यू का था, उस केस में अगर जो ये q है ये 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं होता है, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं करेगी। बस इतना ही जानना है आपने, ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं करेगी। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तभी होगा जब वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में होगा, ठीक है। इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए ये आपके एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं ले रहा हूं, ठीक है। ये 4 मैंने लिए हैं, ठीक है। इसमें आपने बताना है कि कोई कौन सा फ्रैक्शन ऐसा है जिसके डेसिमल एक्सपेंशन जो हैं वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उनका क्या वैल्यू होगा टर्मिनेशन के बाद, वो बताना है आपने, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ना कि आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा वो बताना है। और दूसरी बात ये पूछी गई है दूसरे नंबर क्वेश्चन में कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनकी वैल्यू क्या होगी। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सबसे पहले देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं। 3125 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 555, ये मेरे ख्याल से 625 होता है, और ये 3125 हो गया,
है ना। 25 25 का स्क्वायर 625 और ये 5 3125 हो गया ना। 625 इंटू 5 3125 होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 13 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 5 और ये 2 टू द पावर 0। तो आपके पहले रिक्वायरमेंट का ये जवाब है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ, आप ऐसे लिखोगे सिंस द डिनोमिनेटर, एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है सिंस द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are positive integers, hence the fraction will contain, the fraction will provide terminating decimal expansion। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने एग्जाम में कैसे लिखना है। और अगर आपके केस में ये टर्मिनेटिंग नहीं आ रहा होगा तो आप लिख देना द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, that is why the fraction won't provide terminating decimal expansion, rather it will provide non terminating decimal expansion। आप ये लिख सकते हो। इसको मैं वाइप कर लेता हूं, अगर आपको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस फॉर्म में आपको लिखना है ये, ठीक है। तो अब ये तो आ गया आपका, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी वो भी तो निकालना है हमें। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 के जगह 5 रखोगे 2 के पावर में, तभी तो ये 10 to the power 5 बनेगा। ऊपर भी डाल दोगे 2 to the power 5, है ना। तो 2 to the power 5 कितना होता है 32, 13 into 32, और ये कितना हो गया आपका 10 to the power 5। तो आप देख लो ये कितना हो जाएगा आपका 320 और 96 कितने होते हैं 416, है ना। मेरे ख्याल से शायद मल्टीप्लिकेशन ठीक है, ठीक है। अब क्या लिख सकते हो आप 0.00416, यही आपकी वैल्यू आएगी, है ना। सिमिलरली इस केस में ये 17/8 का जो आपका केस है, इस केस में 2 का क्यूब दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के लिए 5 का क्यूब चाहिए, यहाँ 5 का क्यूब लिख लेंगे। तो टर्मिनेटिंग तो हो गई, ये पहले ही क्लियर हो गई। तो आप क्या करोगे, इसको 17 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे, को 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका, यही आना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। सही है सर। तो क्या आ जाएगा 2.125। चलिए तीसरा जो आपका क्वेश्चन था उसमें क्या करना है, 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले चेक कर लेते हैं। 5 से क्या आ जाएगा 91, 7 से क्या आ जाएगा 13, है ना। तो ये हो गया आपका, ये यही होगा ना, ये तीनों प्राइम नंबर आ गए, इससे आगे तो नहीं जा सकते हैं। अब आपको करना क्या है, अब आप क्या लिखोगे, इसकी जगह लिखोगे 5, 7 और 13, यही लिखोगे ना। 64 डिवाइडेड बाय 5, 7, 13। तो आपके डिनोमिनेटर में ही ये दिख गया कि ये 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है ना। Since this fraction doesn't provide its denominator in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, it will not have a terminating decimal expansion। नहीं होगा, इससे आगे सॉल्व करना ही बेकार है। जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा तो हमको वैल्यू भी नहीं देनी, क्वेश्चन डिमांड ही नहीं करना। अगला देखते हैं, जैसे 1600 है, इसका क्या हो जाएगा आपको, 2 से डिवाइड किया 800, 2 से डिवाइड किया 400,
2 से डिवाइड किया फिर से 200, 2 से डिवाइड किया 100, 2 से 50, 2 से 25 और ये हो गया 5 और 5। कितनी बार 2 आ गया? 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 2 टू द पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर, यही होगा ना। ठीक है, अब आगे क्या करोगे आप कि यहाँ पे 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में तो आपका फ्रैक्शन आ गया, तो इसका तो ये तो तय हो गया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। फिर आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? 15 डिवाइडेड बाय इसकी जगह लिखोगे 2 टू द पावर 6 इंटू 5 के पावर में यहाँ पे 2 ही है, जबकि मैंने आपको बताया था कि जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये दोनों पावर इक्वल कर लेना है, सो दैट कि 10 के फॉर्म में आ जाए और इजीली इसका डेसिमल एक्सपेंड हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 6 लिखोगे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास 2 ऑलरेडी था, तो हमने 4 ही एक्स्ट्रा जो है ऊपर से बोरो किया, तो वो 5 का पावर 4 हम ऊपर रख देंगे, है ना। मैंने क्या किया अभी यहाँ यही किया ना कि 5 का पावर 2 हमारे पास था ही, तो 5 के पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए फ्रैक्शन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 5 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 6, यही होगा ना। अब इसको देख लो, ये कितना हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा मेरे ख्याल से, और नीचे 10 का पावर 6। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये 6250 और ये हो जाएगा 3125, यही होगा ना। तो ये क्या हो गया आपका 9375 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0.0093। ठीक है, तो आपका ये मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आ गया 9375 आ गया, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 0.009375, यही होगा ना। ठीक है, ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको सॉल्व कर सकते हैं। एक ही चीज ध्यान में रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में होगी तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा, अदरवाइज वो टर्मिनेट नहीं करेगा। और जब टर्मिनेट करेगा तो m और n की पावर इक्वल कर लेनी है हम लोगों को, ताकि हम इजीली डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेट कर सके। ठीक है, बस इतना ही था आपके रियल नंबर में जो कि हमें जानना था। ठीक है, रियल नंबर के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने बता दिए हैं, जो भी आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। बचे कुछ क्वेश्चंस जो आपको अनयूजुअल लग सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी आपके रियल नंबर में इतना ही था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए थैंक यू।